आज़ादी ना होती तो हम यूँ घूम फिर ना रहे होते। आज़ादी ना होती तो हम इस तरह जश्न ना मनाते। आज़ादी तो है जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रहे हैं। आज़ादी पे हम तो सबसे पहले तो अपने घर पे झंडा लगाते हैं। उसके बाद घर वाले जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमने जो चीज़ें लेनी है उनको फिर बाज़ार ले आते हैं। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हमें हिफाज़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इंशाल्लाह इस मुल्क को दीन के मुताबिक हमें मतलब संभालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਰ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। जो मौका है आज़ादी का, इसमें खुशी भी मनाई जाए और गम भी। मुल्क के लिए भी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और खुद भी इंजॉय करना चाहिए। टाइम निकाल के हमने बच्चों को जो खरीदारी करवानी थी वो करवा दी है। बजट के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें पुरानी पड़ी हुई थी, कुछ नई खरीदी है, इसकी वजह से हमने 14 अगस्त मनानी है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट ख्वाजा सलमान गनी। हम मौजूद हैं आज सदर बाज़ार में और लोगों से जानते हैं 14 अगस्त के हवाले से कि लोगों की क्या तैयारियां हैं और किस तरह लोग आज़ादी का दिन मनाएंगे। आए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके तासुरात। आज़ादी पे हम तो सबसे पहले तो अपने घर पे झंडा लगाते हैं। उसके बाद घर वाले जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमने जो चीज़ें लेनी है उनको फिर बाज़ार ले आते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए फिर उसी हिसाब से कपड़े ले लेते हैं। फैमिलीज़ होती हैं वो कहती हैं हमने ये चीज़ें लेनी तो उनको वो सारा कुछ ले देते हैं। और छोटा सा बस हम भी घर में फंक्शन कर लेते हैं अपनी आज़ादी के लिए। तो बाकी दुआ तो यही, अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा सब और आज़ाद रखे। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हमें हिफाज़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इंशाल्लाह इस मुल्क को दीन के मुताबिक हमें मतलब संभालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिस मकसद पे हमने ये मुल्क लिया हुआ है उस साइड पे हम आ जाएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जिस मकसद पे पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब हम इस बुनियाद पे आ जाएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसका मकसूद रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज़ादी ना होती तो हम यूँ घूम फिर ना रहे होते। आज़ादी ना होती तो हम इस तरह जश्न ना मनाते। आज़ादी तो है जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रहे हैं। ये मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ आज़ादी की गहमा गहमी के लिए शॉपिंग करने और माशाल्लाह हमने की है शॉपिंग और पूरा इरादा है इसको सेलिब्रेट करने का। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਰ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸੱਜਿਆ ਬਣਿਆ ਸਵਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। जो मौका है आज़ादी का, इसमें खुशी भी मनाई जाए और गम भी, क्योंकि इस दिन वो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जिन्होंने ये इज़्ज़तें लूटी दुश्मन ने, तो हमारे फ़ौजी भाइयों ने जानें दी अपनी, तो इस हवाले से खुशी के साथ अपना वो गम का भी याद रखना चाहिए। मुल्क के लिए भी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और खुद भी इंजॉय करना चाहिए। टाइम निकाल के हमने बच्चों को जो खरीदारी करवानी थी वो करवा दी है। बजट के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें पुरानी पड़ी हुई थी, कुछ नई खरीदी है, इसकी वजह से हमने 14 अगस्त मनानी है। बच्चे कर रहे हैं अपनी तैयारियां, सूट वगैरह सिलवाए हैं, रेडीमेड लिए हैं, चूड़ियां वगैरह ले रहे हैं। सर क्या तैयारियां करिए, तैयारियां गुंजाइश ही नहीं है कि तैयारी क्या करांगे। बच्चे गरीब आदमी हैं, रोटी पूरी नहीं हो रही है। बच्चों ने जुत्ती कपड़ा लवांगे या कुछ दुध के पैसे पूरे करांगे या चीनी घ्यो के पैसे पूरे करांगे जी। बिल तो इतने आ गए पर मेरा एक पक्खा चलता, एक बल्ब चलता, 12,320 रुपये बिल आ गया, कहाँ से भरा। 14 अगस्त की आ रही है तैयारी, वो सब पूरे जो है ना हमारा मुल्क ही डिस्टर्ब हुआ है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो इस वजह से कि रात को लोग सोते हैं, कहते हैं जी यार बिल सुबह जमा करवाना है। और उसके बाद जो है बाजे, मैं कहता हूँ कि बाजे की बजाय जो है ना दरख्त आप लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। क्या 400-500 रुपये का बाजा आएगा, वही आप अगर 200-250 रुपये का छोटा सा पौधा एक लेके लगा देंगे तो चलें आपको ही ऑक्सीजन आएगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों से सवालात किए और उनसे पूछा कि वो 14 अगस्त पे क्या तैयारियां उनकी। लोगों ने बताया कि हम घरों में झंडियाँ लगाएंगे, झंडे लगाएंगे और बाहर घूमने फिरने जाएंगे और सब लोग इकट्ठे होकर खाना पीना खाएंगे और अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इसे दिन जुगनी रात जुगनी जो है ना तरक्की दे। कैमरामैन ज़िशान के साथ मैं हूं आपका होस्ट ख्वाजा सलमान गनी। देखते रहिए सुनो पंजाब।